जबकि उस दौरान नाटो चीफ मार्क रूट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को वो जवाब देते हैं जिसका रोना अमेरिकी राष्ट्रपति बीते कई दिनों से कर रहे हैं। अब मोदी जी के साथ मिलकर कैसे काम किया वो बताऊंगा बाद में। ये जो अमेरिकन वर्जन है, ये जो ईयू वर्जन है इंडिया को देखने का, और ये उस तरह की सिक्योरिटी डिफेंस नहीं है बाय द वे कि ये यूरोप का देखिए जो लार्जली पर्पस है ना, दैट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, दैट इज नॉट द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी व्हिच वी आर थिंकिंग। कल भी हमने आपको कहा था कि यूरोप ने असल में अपने आप को बहुत कमजोर कर लिया है। यूरोप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा की सारी जरूरतों को आउटसोर्स कर चुका है रशिया जैसे देशों को। उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत कमजोर है, उसके लिए चीन जैसे देशों को आउटसोर्स कर चुका है। और अपनी जो सुरक्षा है उसे वो नेटो या फिर अमेरिका को आउटसोर्स कर चुका है, यानी उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। और यह सही वक्त है, जैसा कि उन्होंने कहा, कि अब यूरोपीय देशों को, ईयू को अब आत्मनिर्भर होना पड़ेगा ताकि ये सारे देश उन्हें धमका न सके। और लाइन लगी थी नेशंस की, स्टैंडिंग क्लियरली सेइंग हम आपको मिलना चाहते हैं, माई बाप हमें बचा लीजिए, और आपसे डील करना चाहते हैं मॉस्को में बैठकर। आप सोच के देखिए वहां पर कौन कौन खड़ा है। वो सिर्फ अलाइज नहीं है, वहां पर न्यूट्रल स्टेट्स हैं, नेटो की जो कंट्रीज हैं वो लोग भी वहां खड़े हुए थे। राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिला तो वो यूरोप के 8 देशों पर 1 फरवरी से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे और फिर 1 जून से इसे बढ़ाकर 25% कर देंगे, यानी उतना ही कर देंगे जितना उन्होंने भारत पर एक्स्ट्रा 25% किया हुआ है। ठीक है, मैरिटाइम सिक्योरिटी फोकस ऑन इंडो पैसिफिक, असल में द टारगेट इज कि सारी की सारी सप्लाई चेन को काउंट करना है। साइबर सिक्योरिटी का ताल्लुक भी इसी चीज से है, और काउंटर टेररिज्म ठीक है वो भी जरूरी है इसी एंगल में। तो इसको ज़हन में रखते हुए कि मैरिटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स एंड चैलेंजेस जो वो समझते हैं। सो इट मींस कि दे आर गोइंग टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द डाटा विल बी शेयर्ड। जय हिंद दोस्तों, जो ईयू के प्रेसिडेंट हैं मार्क रट साहब, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका नाटो को साइडलाइन कर रहा है, नाटो देश पे खुद एक थ्रेट बना हुआ है, लेकिन वही नाटो है जो अमेरिका की मदद करता रहा है। और साफ साफ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सामने इशारा किया कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं, और वो जो अमेरिका की इकलौता प्रभुत्व है वो अब उसको वैसे ही चैलेंज करेंगे जैसे भारत और चीन कर रहे हैं। और ऐसे में वो किसी ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहे हैं जो उनके लिए सूटेबल हो, रिलायबल हो और अमेरिका की तरह धोखा ना दे, और वो सिर्फ एक ही है, भारत। आज वो चीन की तरफ जा नहीं सकते, रूस की तरफ जा नहीं सकते, विकल्प बड़ा एक ही बचता है यूरोपीय यूनियन के पास, वो है भारत। और ये सारी खबरें सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में मातम मचा हुआ। भारत की बढ़ती हुई रेलेवेंसी और सिक्योरिटी की बात की है ईयू ने कि हम भारत के साथ अब अपने सिक्योरिटी डोमेन में भी जो रिश्ते हैं वो बढ़ाएंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ हम भारत से ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी, यानी टेररिज्म वाला सिक्योरिटी हो गया और ऑयल और गैस वाली सिक्योरिटी हो गई, इन सब को लेके हम भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने के लिए तैयार। इट मीन्स कि भारत जो है, मैं अमेरिका वाला रोल नहीं कहूँगा, बट एक करता धरता वाला रोल जो है वो यूरोप के लिए निभा सकता है अकॉर्डिंग टू यूरोपीय यूनियन, अगर दोनों देश एक दूसरे के शर्तों पे तैयार होते हैं तो। बट ये भी बहुत बड़ी बात है कि यूरोप जो है भारत को अब उस लेंस से देख रहा है। वही यूरोप है जो भारत को गंदा, ये वो फलाना पता नहीं क्या क्या कहता था, आज वो यूरोप भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा चुभ रही है ये खबर। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती करने के बाद वो नरेंद्र मोदी जी से मिलने अब भारत आएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तानियों को उतना ही चुभ रही है जितना पर्सनल डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रही है। सो पाकिस्तानी मीडिया तो रोध हो रही है। मोदी जी के पहले आप सोच के देखिए, ये जो 30 कंट्रीज के एम्बेसडर्स या कंट्री हेड्स हैं जो आज रशिया में गए हैं, वो पहले मोदी जी को मिलने आए। क्या बोला? तेल मत खरीदिए। मोदी जी ने तेल बंद नहीं किया रशिया से खरीदना। उसके बाद हमने एक काम और किया जो वेस्ट भी सोच नहीं सकता था। वेस्ट करता क्या है कि जहां पर भी डायमंड की माइंस है वहां से कच्चा डायमंड लेता है, उसको भेजते हैं ब्रसल्स में, और ब्रसल्स फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है कि मुझे इसकी पॉलिशिंग करवानी कहां से है, और रेट जो है वो ब्रसल्स डिक्लेयर करता है, प्रॉफिट वो कमाते हैं। मोदी जी ने रशिया को बोला एक ही चीज, तुम्हें इन गोरों को, इन वेस्ट वालों को डायमंड देने की जरूरत नहीं है, रॉ डायमंड्स तुम्हारे पास है, मेरे पास भेजो। ओ भाई, सूरत में तो उसमें पॉलिशिंग होनी है, आपको ब्रसल्स को देने की जरूरत क्या है, रेट हम निकालेंगे। और जैसे ही आपने इनकी परमानेंट दुकानदारी बंद करी है, आज रशिया के पास पाले में जाके खड़े हो गए। तभी बोल रहा हूं, रशिया ने मोदी के साथ मिलकर कैसे वाट लगाई है इनकी, जियो पॉलिटिक्स की सारी किताबें फाड़ कर फेंक दी। मैं कई बार बोल चुका हूं,
मोदी जी उस लेवल पे काम कर रहे हैं पुतिन के साथ मिलकर। ये कभी सोच नहीं सकते थे कि इनकी सारी की सारी जो 100 साल से 150 साल से जो दादागिरी है उसको खत्म किया जा रहा है, और इसमें कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखती है। और जो जियो पॉलिटिक्स है वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन होनी जरूरी है, बस एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत होती है। अब ये रीजन क्या है? पहली बात यह है कि मोदी जी ने वाट लगा दी ना, तेल निकालते निकालते इनका तेल निकाल दिया। दूसरा एक और भी है, रशिया इज टू बिग। जो उसके पास आर्म्स एंड एमुनिशन है, उसके पास खाने की उसके पास सोर्सेज हैं, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, जबकि आप डिलीट करना चाहते हैं। और जो वेस्ट की आइसोलेशन की स्ट्रेटेजी है वो कोलैप्स कर गई। ये एक्सपोज करती है कि वेस्ट की जो पावर है उसकी लिमिटेशंस है, और उनके पास उतनी ताकत नहीं रही कि वो किसी को भी नीचे कर सके। उनके सैंक्शंस के बावजूद क्या हुआ? भारत ने तेल खरीदा रशिया से, और हमने उनसे रशिया से तेल खरीदकर इन्हीं यूरोपियंस को हमने रीलोड करके बेच भी दिया। क्या कर लिया इन्होंने हमारा? अब डायमंड्स भी इनके चंगुल से निकाल दिया। आगे आगे जो शिपिंग लाइंस हैं उसकी जो इंश्योरेंस है, जिसकी दादागिरी लंदन में होती है, वो भी हमने गिफ्ट सिटी में ट्रांसफर कर ली। दोस्तों, ये चाहते थे कि मॉस्को को क्रश किया जाए। मोदी जी ने दोस्ती निभाई पूरी पुतिन के साथ, और जो ग्लोबल इकोनॉमी पूरी दुनिया लगी थी मॉस्को क्रश करने के लिए, और मोदी जी ने रशिया को भी बचाया और अपने आप को भी बचाया। और हमने रीअरेंज किया चीजों को इस तरह से कि दुनिया बोल भी नहीं पाई। और आज इसीलिए ये जो सारे एडवाइस हैं 30 कंट्रीज के, वो वहां पे खड़े थे, कोई पुतिन की प्रेस करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि दे वांटेड टू रिमेन रेलिवेंट इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि आज अगर उस रूम में ना होते तो उसका जो कल को वो यहां पे सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाता। और कई लोग तो ऐसे थे, कई कंट्रीज ऐसी थी जो यूक्रेन को फंड कर रही हैं, यानी कि एक हाथ में उन्होंने यूक्रेन का हाथ पकड़ा है, उनको हथियार बेच रहे हैं, और दूसरे हाथ से वो पुतिन का हैंडशेक कर रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं सब में बचा लो। आपको लगेगा ये हिपोक्रेसी है, मैं इसको डिफरेंटली देखता हूं। जियो पॉलिटिक्स में या बिजनेस के अंदर इसकी एक वर्ड होता है जिसका नाम है सर्वाइवल। जो ठीक है, एंड देन दे विल बी शेयरिंग द क्लासिफाइड इंटेलिजेंस ऑन व्हाट? on America? No. On China? Yes. ये है वो क्लासिफाइड इंटेलिजेंस जो वो शेयर करने जा रहे हैं। क्लासिफाइड इंटेलिजेंस ये है जो वो शेयर करने जा रहे हैं भैया, इसको जहन में रखिएगा, ठीक है? और दिस इज व्हाट आई सी, दिस इज व्हाट आई रियलाइज, दैट्स व्हाट आई फोकस। इस चीज को मैं देख रहा हूं और इसी चीज को मैं समझ रहा हूं। मुझे कम से कम यही चीज जो है वो नजर आ रही है। और अगर आप सिर्फ इस एंगल से आ जाए ना, आपको पता चल जाएगा कि EU इंडिया जो पार्टनरशिप है, ये जहाँ पे स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अलाइनमेंट की बातें हो रही हैं, द रियल पर्पस इज डिफरेंट। द रियल पर्पस इज के जो यूरोपियंस हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मेंटेन कर लें और इस बड़ी मार्केट को आज कैप्चर कर लें। चाइना हमारा एक ऐसा चैलेंज है जिसके साथ हमने काम भी करना है। अभी अगले दिन फ्रेंच प्रेसिडेंट कह रहे थे वी नीड मोर चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन यूरोप। बेसिकली तो वो अमेरिकन को कह रहे थे कि ठीक है, तुम हमसे टैरिफ पे लड़ाइयां करते हो तो हम चाइनीज पैसे को ले जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर वो यू हैव टू टेल कि किस किस्म की इन्वेस्टमेंट है, कैसी इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट से क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन तो बनता है ना उनका कि भाई वो जो इन्वेस्टमेंट है, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, वो तो अमेरिकन नहीं पसंद करते ना कि जैसी मर्जी इन्वेस्टमेंट हो। जी, दे डोंट लाइक इट। हर बंदा जो मर्जी चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ले आए, वो कभी भी ये पसंद नहीं करेंगे, नेवर एवर। फिर वहां पे वो पता चलेगा कि क्या चीजें हैं और किस तरह वो और कैसे जो है ना वो करते हैं। बहरहाल ये एक अगेन वो एक चैलेंज है हमारे लिए भी, सबके लिए भी, कि किस तरह का फ्यूचर होने जा रहा है। लेकिन EU लीडरशिप का ये कहना कि हम इंडिया के साथ सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, इंडिया का स्टेटस उन्होंने बहुत ऊपर कर दिया भाई, बहुत ही ऊपर कर दिया। इससे बढ़ के और क्या इंडिया को चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। ये जो वो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप मैरीटाइम में और इन चीज़ों में आप क्या समझते हैं इसमें? दे आर गोइंग टू हैव रिपरकशंस। होता क्या है,
अफ्रीका भी उसी लेंस से देखेगा, लैटिन अमेरिका भी उसी लेंस से देखेगा, सेंट्रल एशिया भी उसी लेंस से देखेगा, नॉर्थ अफ्रीका भी उसी लेंस से देखेगा, कॉकसस भी उसी लेंस से देखेंगे। रशियंस को भी मजीद उनकी क्रेडिबिलिटी और उन चीज़ों का पता चल जाएगा। तो बेसिकली दिस ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है, ये जब अर्सुला वॉन डर लेयन जो प्रेसिडेंट है ईयू की, वो जा रही हैं